आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। इस वक्त मैं आरिफ हुसैनी कार्यालय पे मौजूद हूं। जी हां दोस्तों, औरंगाबाद शहर, ऐतिहासिक शहर और ऐतिहासिक जलजला। जी हां, आज तमाम औरंगाबाद शहर के नुक्कड़ पे, चौराहों पे, नौजवानों में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कि गलियारों में एक आवाज गूंज रही है जिसका नाम आरिफ हुसैनी है। ऐसा लग रहा है कि लीड कर रहे हैं और एक ताकतवर नेता के तौर पर उभर के आए हैं, ऐसा महसूस हो रहा है और लोग भी इसकी गवाही भी दे रहे हैं। बहरहाल जो बहुत सी बातें गर्दिश कर रही है, मैं उसी पस मंजर में इससे मुलाकात लेने आया हूं। सर, सबसे पहले तो फिर एक बार पुरसा दे रहा हूं कि अल्लाह आपको सब्र जमील अता करे इंशाअल्लाह। सर, सवाल ये साहब, मुझे कल से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि असद साहब, जनाब अकबरुद्दीन नवीद साहब औरंगाबाद तशरीफ़ लेने वाले हैं। किसी शायद आलीशान होटल में आपकी मुलाकात होगी तमाम लोगों की, शायद डिनर भी होगा और मतलब खाने भी होंगे, फिर आप सरेंडर भी होंगे। ऐसी अफवाहें चल रही हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, लोग जो है तो तारीख़ जिस तरीके की औरंगाबाद की सियासत की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रही है और हमारे नेताओं की रही है, वो तजुर्बे की बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं। जैसा जावेद कुरैशी साहब की जब ज़रूरत थी तो हम उनके घर तक गए जी, हमने उनको घर से लेके आए, हमने इलेक्शन के अंदर उनसे फ़ायदा उठाया, बाद में उनको उनके मुक़द्दर के हवाले छोड़ दिए। उसी तरह जब इलेक्शन में हमको ज़रूरत पड़ी तो हम अज्जू पहलवान साहब के घर तक गए। हमने अज्जू पहलवान साहब को घर पे से बहुत वादे इरादे करके लेके आए। हमने हमारे सियासी फ़ायदे उठा लिए और उनको मुक़द्दर के हवाले छोड़ दिए। हाल ही में इम्तियाज़ जलील साहब के इलेक्शन में आपने कांग्रेस के कॉरपोरेटर अयूब खान साहब, हमारे अजीज़ दोस्तों में से, आपने घर पे से जाके उनको लेकर, उन्होंने उनकी पार्टी को छोड़ के इत्तेहाद की खातिर आए। आपने उनसे वादा किया, इम्तियाज़ जलील साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, नाम ले रहा हूँ, पूछना पड़ेगा आपको जाके। पूछूंगा। हाँ, उन्होंने कहा था आपको टिकट भी देंगे, ये वादा था। हाँ, आपको टिकट भी देंगे और आपको पोस्ट भी देंगे। लेकिन जब अयूब खान साहब को टिकट देने की बात आई तो लाखों और करोड़ों जो दे रहे उनकी बात चल रही, जुगलबंदी। अयूब भाई को तो नाम ना निशान। उनको लाए, उनसे अपना फ़ायदा उठाए, टिकट उनका काट दिए, मुक़द्दर के हवाले छोड़ दिए। आरिफ हुसैनी उनमें से नहीं है जी। आज तो बोल रहे कि साहब आएंगे, साहब जब जाएंगे, ऐसी बात चल रही। सुनिए साहब, मैं और उसके आगे बोल रहा हूँ आपको। 2 दिन से मेरे पीछे जी, मैंने इस इत्तेहाद पैनल के अंदर मेरी बहन का फार्म डाला, शाहजहाँ बेगम। आज पहली बार मालूम पड़ा। जी हाँ, उसी के साथ साथ इसमें पप्पू कलानी, गाजी सातुद्दीन है, ओपन जिमरे से। जी, अयूब खान को हमने खड़े कर दिया। आपने वादा नहीं निभाया, मैं वादा निभाने मैदान में आया, उनको खड़े किया। क्या आप दूसरे इम्तियाज जलील साहब बन रहे हैं औरंगाबाद? कौन इम्तियाज जलील साहब? अवाम सबको इम्तियाज जलील बनाती है और आरिफ हुसैनी बनाती है। किसी भरम में नहीं रहना किसी ने जी कि मेरे में कोई नायाब हीरा है या मैं कोई नूर का हीरा है। ये मेरी अवाम, मेरी जनता बनेंगी मजूब, और अगर खाक में मिलेंगे तो जनते ज मिलेंगे हम। उसके साथ एजाज जैदी साहब जी, ये पैनल हमने बनाया है, हमने लाइव चलाया है इंस्टाग्राम के ऊपर। कल से अभी तक हमारे तो आप फ़ोन नहीं उठा रहे थे, क्यों फ़ोन लगाए जा रहे हैं भाई? हमारे आजू बाजू चाहने वालों को साहब के फ़ोन कराए जा रहे हैं। अरे जब हम तुम इतनी अहमियत के थे तो फिर तो तुमने तो हमको कचरा समझे थे। करोड़ों रुपए की कीमत लगाई गई, करोड़ों रुपए की। अभी अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ, करोड़ों रुपए की कीमत लगाई गई। आरिफ हुसैनी फार्म हटाओ, धंधे तुमने करे, आरिफ हुसैनी ज़मीर के धंधे नहीं करने वाला। खुदा को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ। 10 लोग गवाह है, सामने बैठे अब्बास भाई, पूछी, अभी हम वहाँ से उठ के आ रहे। जब तक मैंने बोला फॉर्म वापस लेने की डेट ख़त्म नहीं होती, मैंने मेरी बहन को मेरे साथ रखा जी। हम 3 घंटे से एक जगह बैठे। जब टाइम ख़त्म हुआ, अब आपके पास आए इंटरव्यू देने के लिए। ये धंधे तुम्हारे, ये सियासत कर रहे, इत्तेहाद के ये सौदे है। सर, एक सवाल बड़ा गर्दिश कर रहा है शहर के अंदर कि आपने कहा है कि हम असली मजलिस की सिपाही है और आप बोल रहे कि ये असद साहब की मजलिस है, आप असद साहब का नाम भी ले रहे। या ऐसा तो नहीं कि जैसा ही शिंदेगढ़ में 2 गुट हो गए, एक बाला साहब ठाकरे नाम पे वोट मांग रहे हैं, उसके नाम पे वोट, आप क्या मजलिस नाम पे वोट मांगेंगे? देखिए, ये उसूलों की लड़ाई है। नहीं, मेरा सवाल ये कि मजलिस के नाम पे वोट मांगेंगे? देखिए, ये उसूलों की लड़ाई है, हक और नाहक की लड़ाई है, ये जालिम और बातिल की लड़ाई है। और दूसरी बात, क्या वजह? इम्तियाज जलील साहब जवाब दीजिए। 3 नंबर प्रभाग से आपका नूर नज़र, आपका लख्ते जिगर, आदर्श के आपके आंदोलन के अंदर बिल्कुल आपके आगे पीछे था। आपने जिसको टिकट दिया, क्या वजह टिकट निकाल के भाग गया? एमआईएम का टिकट निकाल के भागा। आज की बात बोल रहा हूँ मैं,
क्या वजह 13 नंबर प्रभाग के अंदर तुमने टिकट दिए थे, आज खैसर खान साहब ने एमआईएम पार्टी के टिकट को लात मार के चले गए। ये तुम्हारी रणनीति थी, ये टिकटों का वाटअप किया आपने। उन्होंने टिकट वापस लिए, इसमें आपकी कोशिश का हिस्सा रहा है कि उन्होंने अपनी जमीन की आवाज़ वापस ली। देखिए सब लोगों ने जो हरकतें हुई है, जी, जिस तरीके के लोगों को जलील किया गया, इत्तेहाद के नाम के ऊपर सौदेबाजियाँ की, इत्तेहाद के नाम पर लोगों के दिलों को दुखाया गया, इत्तेहाद के नाम के ऊपर तकब्बुर के मुजाहरे किए गए, इत्तेहाद के नाम के ऊपर घमंड में चूर दिखाई दिए, ये सब उसके नतीजे, सब उसी के नतीजे हैं। आपको मेरी माँ बहनों ने, मेरे बुजुर्गों ने, नौजवानों दुआएं कर करके जीत के दिए थी। इस शहर की क़यादत आपके हाथ में दी थी, किस मंजर पर, किस दहाने पर ला के छोड़ा आपने। इसमें कोई हमारे कायद मोहतरम की गलती नहीं है, इसके अंदर कोई अकबर अवैसी साहब की गलती नहीं है, इसके अंदर एमआईएम के किसी कारिंदे की, किसी की कोई गलती नहीं है। तना गलती के जिम्मेदार सिर्फ इम्तियाज़ जलील साहब। सर एक सवाल जो पहले हम अक्सर पूछा करते थे, लेकिन उसको घुमा फिरा के जवाब दिया जाता था कि वो स्कूल कॉलेज का जो मामला था उसकी सच्चाई क्या है जो नहीं बना था? नहीं, उसकी सच्चाई ये है कि ज़ाती सरफे से अकबर अवैसी साहब बना रहे थे। और उसकी भी एक बात सुन लीजिए आप, उन्होंने यहाँ पर जगह खरीदी, अकबर साहब ने ज़ाती पैसे जगह खरीदी। कितने लाख खरीद बता सकते हैं क्या आंकड़ा? कुछ करोड़ रुपए की जगह है वो। अच्छा साहब, सबसे अहम की बात यह है, अकबर साहब जो नाराज़ है, जो नहीं बन रहा, दलाली की गई उसके अंदर दलाली की गई। रुपये की ज़मीन को 3 रुपये बता के बताया गया, इसलिए नाराज़ होकर नहीं बना रहे। ये हकीकत है, मैं आपको बता रहा। लेकिन साहब अकबर साहब और जी संगे बुनियाद रखा गया स्कूल, मैं भी था वहाँ, मौजूद थे आप, न्यूज़ कवर किया मैंने। अकबर अवैसी साहब ने बोले मैं यहाँ बना रहा हूँ। बिल्कुल, बड़े बड़े सुरमा लखोपतिया करोड़पति वहाँ बैठे थे। जी 10 सीमेंट की गोनी देने किसी ने बात करा था क्या? बोलिए आप। नहीं तो नहीं बोले थे ना, नहीं बोले थे ना। खाली इत्तेहाद और मजलिस के नाम पे हमको फ़ायदे होना, हम हमारी जेब में से 10 रुपये देंगे नहीं। लेकिन साहब आपने कभी बोले नहीं कि अकबर साहब ये आपका कचरा और आपकी बेइज्जती हो रही है, आप आपने की इज्जत तो बचा लो? नहीं, मेरा इतना ख़त नहीं है कि मैं उनको कोई मशवरा दे सकूं, लेकिन हकीकत ये है जो मैंने आपको बता दिया। सवाल फिर एक दोहराता हूँ कि जैसा आपने कहा कि मस्जिद से अब चुनाव कब से शुरू हो जाएंगे? कल परसों से। तो आप जब मस्जिद की बोल के जाएंगे तो कभी वो एतराज़ नहीं करेंगे आप हमारे नाम का इस्तेमाल मत करो, हमारे पार्टी का? देखिए मजलिस भी यहाँ पर टिकी है मुसलमानों के इत्तेहाद पे, मैं भी टिका हूँ मुसलमानों के इत्तेहाद पे। जो भी यहाँ सियासत कर रहे हैं मुसलमानों के इत्तेहाद के नाम पे, तो इत्तेहाद बड़ा क्या जमात बड़ी? बोलिए आप। अब इत्तेहाद बड़ा है साहब, तो इत्तेहाद बड़ा, तो इत्तेहाद पैनल लेके आ गए हम आपके सामने। आपने इत्तेहाद को शहर के तोड़ा है, हम इत्तेहाद को जोड़ने के लिए आए, हम इत्तेहाद को जोड़ने के लिए आए। तो फिर असद साहब का नाम कहाँ से बार बार बीच में आ रहा है कि भाई हमारे साहब है वो, हम उनकी नजरियात के हामिल है? ये नहीं, क्यों क्या ऐसा माना जाए कि मेरी बात सिपाही? नहीं, मेरी बात पर्दे के पीछे नहीं जी, हम तो खुले, हम उनकी कदर करने वाले लोग हैं, दिल में उनका बड़ा एहतराम है हमको। लेकिन अगर कोई चाहेंगे कि उनकी उतनी परस्तिश हमने अगर किसी की कर लेना, तो गलतफहमी से बाहर निकल जाना उससे। चाहे उनकी हमको हो सकता है, मेरे कायदीन को हमारी हरकतों से हो सकता है उनको दिल आज़ारी होंगी, हम पर कुछ कार्रवाई भी वो लाख कर दे, लेकिन उनकी अजमत में और उनकी क़यादत को हम इतना भी कमतर मानने वाले नहीं, हम उनको हमारे कायदी मानने वाले। सब जब चुनाव का अभियान चलेगा, आपका पैनल भी चलेगा, एमआईएम का मतलब कार्यकर्ता बोलो ये करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि जैसा आप इत्तेहाद की बात कर रहे थे, जब आमना सामना होगा तो टकराव भी हो सकता है? साहब मैं आपको बता रहा हूँ, चौंक जाएंगे आप सुन के, पूरे पैनल गिर रहे। इन्होंने जो खुर्दबुद करके, जो धांधलिया करके, जो ना तजुर्बेकारों के हाथ में जो टिकट दे दिए ना, तमाम पैनल गिर रहे। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप देख नहीं रहे, पर एमआईएम के फार्मा निकाल के भाग रहे, आपके ये भी फार्म निकाल के विड्रॉल कर ले रहे हैं। आप तो बड़ी बोले थे 50-50, 60-60 लोग आ रहे हैं, नौजवानों को हम दे रहे हैं, लच्छेदार बातें कर रहे थे, मक्कारी की बातें कर रहे थे। क्या वजह? जवाब दीजिए, देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तना जिम्मेदार थे ना आप टिकटा बांटने के, हकदारों का हक मारे, धंधेबाजी सौदेबाजियाँ कर लिए, अब जवाब कौन देगा? सभी क्या आजकल में असद साहब से आपकी बात हुई कि साहब असल में वाक़ियात ये है, वजह ये, कुछ शिकायत जो तफसीलात बात को? अब मैं आपको वाज़े तौर पे कह देता हूँ कि हमारे साथ में अयूब साहब, एशियन वाले, पप्पू कलानी साहब, मैं और एजाज जैदी साहब हम मौजूद थे जी। तो वहाँ के एमएलए के फ़ोन एजाज जैदी साहब को कराए जा रहे, असद अवैसी साहब की बात जो है तो अयूब साहब से कराए जा रहे, और कह रहे कि आएंगे और हम आपको मना लेंगे, आपको समझा देंगे। आपने जगह रखी क्या? कुछ बाकी रखा क्या तुमने? आप तो बड़ा उनका एहतराम है, सर आंखों पर है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, असद साहब की बात करें ना। नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने सब सत्यानाश कर दिए इत्तेहाद का। अरे हम तो उनको मानने ही वाले हैं, भले कोई हमको मानो मत मानो, हमको 10 गालियाँ दो, हम उनको ही मानने वाले हैं। क्यों? तो कौम और मिल्लत की आज जिस हालत दुर्गत बनी हुई है सियासत की, उसकी सही क़यादत अगर कोई कर रहा है तो सिर्फ ये कर रहे हैं।
तो असद साहब कर रहे हैं, अगर उन्होंने झूली फैला के बोले कि एहतियात खातिर इख्तिलाफत भुला दो, फिर वो आखिर लम्हा कैसे रहेगा? नहीं 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 साहब, इतिहाद रहा कहाँ? फिर आपका ये मामला इतिहाद रहा का, 2 लोगों ने विड्रॉल कर चुके, कहाँ इतिहाद है आपका? नए नए लोगों को तुमने आके टिकट दे दिया, इतिहाद रहा का आपका? जिनको आपने 10 साल इस्तेमाल करे, बंधवा मजदूर की तरह उनके टिकटा काट दिए, इतिहाद रहा का? तो साहब ये कोई सुझाव को ऐसा आपकी तरफ से कि तमाम जो आपके चाहने वाले हैं जो नाराज नगर सेवक है, ऐसा क्या किया जाए या ऐसा क्या हो कि मामला पटरी पे आ जाए? जितने हकदार एमआईएम के मुखलिस लोग जिन्होंने 10 साल अपना खून पसीना जमात के इत्तेहाद के लिए लगाया, जी, ऐसे जितने लोग खड़े, मेरी शहर के लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, उनको जिताओ अल्लाह के लिए। यही सही तुम्हारे वारिस है, यही सही तुम्हारे खादिम है, आप इनको जिताइए। जिनकी सौदेबाजियाँ करके इन्होंने सामने ला के डाले, करोड़पति लोग बैठ के फोना कर रहे, लालूचा दे रहे, कौन सी सियासत चला रहे तुम? ये दलालों का टोला बैठ गया आके इतिहाद के नाम के ऊपर। सर ऐसी अफवाह भी गश्त कर रही हैं कि औरंगाबाद शहर के बड़े बड़े लीडरशिप जो है तो आपको जो है तो आपके संपर्क में, कहाँ तक सच्चाई है? देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने आपके पूछने से पहले कह दिया कि 2 दिन से चल रहा सब। अब बोलने का वक्त आया तो बोल दे रहा मैं। होशियारी करेंगे तो नामों के साथ बोलूँगा, इनकार नहीं कर सकते। पूरे प्रूफ है हमारे पास, स्क्रीनशॉट पूरे बता दूंगा कितने फोना कर रहे थे, कहाँ का, क्यों कर रहे थे। तुम तो बड़े घमंड में, तकब्बुर में थे ना। तुम्हारा तो तकब्बुर वो बातें कर रहा था कि तुमने ये इलेक्शन के प्रोसेस से तो बड़े बड़े सुरमुओं के फ़ोन नहीं उठाए, तुमने मैसेजेस के जवाब नहीं दिए तुमने। फिर ये ज़मीन पे तुमको कैसे कैसे क्या आ गए तुम कि अब तुमको फ़ोन लगाने की ज़रूरत पड़ी? सब फ़ोन लगा रहे, हवारिया भी, जुवारिया भी, दलाला भी, सब लगा रहे। सर इसका अंत क्या है? इसका अंत यह है कि शहर का इत्तेहाद शहर के लोग कायम रखेंगे, शहर के लोग इंसाफ करेंगे। अब वो तो आपको पैनल चुना के दे देंगे, फिर उसके आगे हो गया इंसाफ हमारे साथ में, वापस हम चल जाएंगे कायद मोहतरम के पास कि ये हकीकत थी। मतलब आप ये चाहते हैं कि आपका पैनल चुन के आए और आप जो सबसे रुचि, लेकिन सवाल ये फिर आपकी गिले शिकवे जो आपकी शिकायतें वो उसका निवारण निपटाना कैसे होगा? ना गिले शिकवे है ना शिकायतें है, जो कुछ भी है इनकी है। सदर मोहतरम को कह चुके कि ये सदारत के लायक नहीं है। सत्यानाश कर दिया पूरे महाराष्ट्र के अंदर तंजीम का, लोगों ने सारा को पटाया था आपके नाम के ऊपर। जी, क्या हाल है देखो आप, नांदेड़ में क्या हो रहा, मुंबई में क्या हो रहा, अकोले में क्या हो रहा, धुलिया में क्या हो रहा, औरंगाबाद की बात ही नहीं रही हुई, पूरा महाराष्ट्र के अंदर आग लग गई हुई है। तंग आ गए सब इनकी क़यादत से। सर लेकिन अब जो चुनाव चले, काफ़ी जो 70-80 को चुन के आया नगर सेवक, एक नगर अध्यक्ष चुन के आया, तो आप ये पर लोग ये भी कह रहे हैं उनके चाहने वाले कि भाई इम्तियाज साहब की मेहनत रही, साहब की मेहनत रही। जी हो, जी इम्तियाज साहब की मेहनत थी ना, ऐसा उनके चाहने वाले मेहनत थी ना। हाँ। खुद चुन के क्यों नहीं आए, खुद चुन के क्यों नहीं आए? और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी नगर निगम के चुनाव हुए ना, हाँ, हुए ना। आप तो यहाँ के खासदार थे, आप तो यहाँ के आमदार थे, एक भी सीट चुन के नहीं आई। जो बेचारे चुन के अपने काम की बुनियाद पे चुन के आए, किसका क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करना, अपने बलबूते पे अपने काम के ऊपर चुन के आए। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। सर और कितने ऐसे पैनल के साथ आपके कितने उम्मीदवार जुड़ने वाले हैं, ऐसा कुछ दायरा? देखिए हमने 4 का पैनल ये बना दिए। जी, कितने उम्मीदवार बता सकते हैं क्या आप? 4, हम तो 4 हैं। ये 4 और दूसरे शहर के अंदर पूरे? इस शहर के अंदर तो टोटल 19 प्रभाग है। जी अब आज डेट ख़त्म हो गई, जी अब सारा मंजर आम पे जाएंगे कौन कौन डटे हुए हैं। जी। इसके अंदर वाकई कौम की खिदमत करने वाले मुखलिस कौन है, जिनका जायज़ हक़ था उनको उनका हक़ मारे, उनके वास्ते हम जाके ऑटो की भीख मांगेंगे। अरे आखिर और वल हमारे अपने लोग हैं शहर के, क्यों हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे, क्यों हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे? ये सौदागरों को घर को बिठाने का काम, ये काम आया हुआ है भी। तो साहब क्या आपके आने के बाद जैसा अफसर खान साहब है और जो भी नाराज़ लोग हैं, अपने खुर्शीद साहब है, तो क्या ये लोग भी जो है तो एक अखलाकी तो से मुलाकात रहेगी तुम्हारी? अच्छा उनसे पूछे ज़रा, ये आप जिनके नाम ले रहे अफसर खान साहब हमारे, हाँ, कलीम खुर्शीद साहब, सुनिए ना, करीम कुरैशी साहब जी, उसी तरह जो है तो हमारे खदीर मौलाना साहब, जी जी, उसी तरह जो है तो हमारे जमील खान साहब, जी जी, उसी तरह हमारे जावेद कुरैशी साहब। ये बोलना चाह रहे हैं। आप सुनिए मेरी बात, उनसे जाके पूछे तो सही वो नाराज़ जमात से है क्या लोगों से है कि किन से, इम्तियाज साहब से है, 1 सेकंड में फैसला हो जाएगा। तो आप बता, मैं तो पूछूंगा, आप सब इनसे नाराज़ है। हाँ वही मैं रिकॉर्ड कर रहा ना। और हम तो कई बार 1000 बार बोल चुके, क्या हो असद साहब को बोले इनको ले लो जमात में, लेने नहीं देते हैं। नहीं और फिर नाम इत्तेहाद का इस्तेमाल करेंगे और इत्तेहाद के ऊपर सौदेबाजियाँ करेंगे और इत्तेहाद को तोड़ देंगे। अब चुनाव का फिर एक बार अब कहता हूँ, चुनाव कल अफसर खान साहब, मैंने आपकी फेसबुक पे देखा, अफसर खान साहब आए, कलीम खुर्शीद साहब आए, तो फिर आप पे भी आरोप लीजिएंगे भाई, आप भी जो है तो। नहीं आरोप लगने वाले को उधर ही फेंको। ये हम एकदम क्लियर और साफ राजनीति करते। अफसर खान के हमारे दुश्मन है क्या समाज में काम नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं ना। हाँ, तो क्या कलीम कुरैशी साहब नहीं कर रहे?
कर रहे, बिल्कुल कर रहे तो उनका जायज़ मकाम उनको नहीं मिलना क्या? वो तो मिलेगा साहब। सबके मुकद्दर के फैसले आप करना चाहते हैं क्या? बोलिए ना आप मेरे को। जी जी इस शहर के अंदर आप रहेंगे तो क्या आपके ज़ाती ताल्लुकात नहीं रह सकते क्या? नहीं रह सकते क्या? रह सकते, क्यों नहीं रह सकते फिर ये शौकनों का माहौल क्यों बना रहे? साहब? यानी आपका बोलने निचोड़ में ये निकल के आ रहा कि आप ये चाहते हैं कि इम्तियाज साहब ने सदारत से बिल्कुल हट जाना चाहिए, तो जब आपका समझौता हो सकता। देखिए, उनकी अखलाकी जिम्मेदारी थी कि जब वो एमपी का इलेक्शन हार गए जब ही हट जाना था। जी बावजूद उसके बाद में असेंबली के इलेक्शन इनकी क़यादत के अंदर हुए, जी एक भी सीट चुन के नहीं आई। जी खुद भी नहीं आए आप, जी जब दे देना था। जी फिर उसके बाद पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ लिए, जब दे देना था। जी अब इतनी पूरे महाराष्ट्र से आवाज़ निकल रही, अब दे देना चाहिए। जी क्या वजह आप चिपके रहना चाहती? जी सवाल तो है ना। आप ज़्यादा करीब रह चुके हैं, आप ही बेहतर बता सकते बेहतर यह है कि आपसे संभल नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, मेरे को आप एक बात बताइए, जी जितनी मेरे भारतवर्ष के अंदर सियासी तंजीमें, जी सेंट्रल पार्टी है, रीजनल पार्टियाँ हैं, जी इलेक्शन से पहले जी कभी कोई बॉडी डिसॉल्व करता क्या? गलती से भी नहीं होती। नहीं होती ना। नहीं आपने पूरी बॉडी 6 महीने पहले डिसॉल्व कर दिए, तो जी पूरा महाराष्ट्र में पतंग छोड़ दिए और डोर अपने हाथ में रखे। एक आदमी के हाथ में डोर रह सकती क्या? साहब, मैंने कल एक अजीब गरीब बात सुना, और एक नहीं कई लोगों में सुना कि भाई अब आरिफ हुसैन साहब आमदार और खासदार की तहरीर लगे हुए। सही है कि मजाक है? जी नहीं। अब आने वाले चुनाव की बात सुनिए मेरी बात। अब जो आप इरादा रखते हैं आप? सुनिए ना, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। हम तो कारपोरेटर बनना चाह रहे थे, जी आपने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। जी मेरे साहब ने आपके पास इख्तियारात दिए थे, जी आपने उसका नाजायज़ इस्तेमाल किया। जी आपकी कलम से मेरे साथ नाइंसाफ़ी की, जी मेरे को कारपोरेटर बनने नहीं दिया। जी शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि अब वो जो इलेक्शन लड़ेंगे उनके मद्दे मुकाबिल मैं लड़ूँ, जी तो तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। यानी कि अगर वो साहब अगर आने वाले वक्त में अगर आमदार का खादर इलेक्शन लड़े तो आप भी उनकी टक्कर में खड़े रहेंगे? टक्कर की क्या बात है, दोस्ताना माहौल में लड़ेंगे। हमारे दोस्त है वो, हमारे अजीज़ है वो, हमारे कायद है वो, क्यों नहीं लड़ सकते? उनके सामने लड़ेंगे। फिर लोग कहेंगे ये दूसरे अफसर खान पैदा होगा। नहीं, क्यों? अफसर खान में बुराई क्या है? मैं बुराई नहीं, लोग कहते हैं नहीं, कि क्या बुराई? मेरे को एक मैं अरे मैं तो चाहता हूँ भाई उनको, हाँ, मैं भी बहुत चाहता हूँ उनको, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मगर मैं तो खुल के मेरी बात कर रहा। बस अफसर खान साहब आप मिलकर लड़ेंगे फिर। अरे भाई वो अलग परवाह अरे से। दोस्ताना माहौल में क्यों नहीं लड़ सकते हम? फैसला देखो, फैसला आखिर अव्वल हमारे शहर के लोग करेंगे। जी और हमारे शहर के लोगों को अल्लाह तबारक तआला ने इतनी सलाहियतें दी है, जी वो नज़र दी है कि वो मक्कारों को, बदमाशों को और अपने खिदमतगारों को सब पहचानते हैं। क्या आने वाले दिनों में एक रणनीति कांग्रेस की बोलो, वंचित की बोलो, जो हम ख्याल है, अच्छे ताल्लुकात है, उनके भी एक सहयोग के लिए, उनको जिताने के लिए प्रयास करेंगे? आपका पहला देखिए, मैं आज आपके सामने सारी सच्चाई हकीकत रख देता हूँ। रख दीजिए आप। दलित समाज का जी एमआईएम पार्टी के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ा सियासी एहसान है बेशक है कि उन्होंने 40 साल के बाद पूरी ईमानदारी से वोट दे के इम्तियाज़ जलील साहब को जीता है। जी उतने वफादार हम उनके हक़ में नहीं रहे जितनी वफादारी से उन्होंने वोट दिए। सच्चाई है कि नहीं है? सच है, ये तो सब काफ़ी लोग बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। उसके बाद जब असेंबली के इलेक्शन आए, जी ओबीसी संगठन से मैंने इत्तेहाद करो बोल के बोला। परसेंटेज महाराष्ट्र में कितना है ओबीसी समाज का? 50% के आसपास, आधी आबादी मतलब। ठीक है, उनके बड़े बड़े नेता, उनके बड़े बड़े संगठन हैं, लेकिन उनसे हटके भी तो बहुत लोग हैं जो आपसे मसालियत करना चाहते थे, इत्तेहाद करना चाहते थे। अगर वो इत्तेहाद होता, आप खुद पहले जीत जाते थे, नासिर सिद्दीकी साहब जीतते थे, कम से कम 4-5 लोग जीतते थे। आपने नहीं किए। जी बीएसपी पार्टी के लोग जी जी मेरे कांटेक्ट में आए, जी मैंने बोला साहब कर सकते हैं इलेक्शन में, कीजिए। नहीं, ये इत्तेहाद ही नहीं करना चाह रहे आप किसी से। उसकी रीज़न क्या हो सकती है सर? जवाब तो उन्होंने देंगे, आप पूछिए, मैं बोल रहा हूँ खुल्ला। अब सवाल ये है साहब कि अब ये मामला बहुत मतलब गंभीर हो गया है और आप पे ये आरोप लग रहे हैं, मैं खुले तौर से कह रहा हूँ, शायद शाम तक और फेसबुक पे बात आएंगी कि आरिफ हुसैनी साहब जो है तो कौम को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप फेसबुक खंगाल सकते हैं। बहुत ये अच्छे। कौन कौन हो सकता है, मुखालिफ हो सकता है, आपके विरोधी हो सकते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, मेरे हाथ में तो गाजर के अख्तियारात नहीं, लेकिन मैं कौम को लड़ा रहा। और आप आपकी कलम से खुला भाई से भाई को लड़ा रहे, रिश्तेदारों से रिश्तेदारों को लड़ा रहे, दोस्त से दोस्तों को लड़ा रहे। मुंशी पटेल साहब को यहाँ टिकट क्यों दिए, ज़रा जाके मालूम करो। वो किस तरह से लड़ा है बता। सुनिए, वही बता रहा हूँ मैं, मुंशी पटेल साहब को यहाँ से टिकट क्यों दिए? वो कंफर्म हो गया? हाँ, कन्फर्म है। वो यहाँ के ही नहीं, वो हुसैन कॉलोनी में रहते हो। नहीं तो मतलब सुनिए ना, भाई से भाई को लड़ाने के लिए दिए। अच्छा हाँ, फिरोज खान साहब को क्यों टिकट दिए? भाई से भाई को लड़ाने के लिए दिए।
खुला तौर पे कह रहा हूँ, अफसर खान साहब के प्रभाग के अंदर ढूंढ रहे थे उनसे लड़ने वाला, उनके घर में से ढूंढ रहे थे। जी क्यों कर रहे हैं धंधे और इंतजाम हम पे लगेंगे, हम लड़ा रहे। अरे तुम तो 3 महीने से प्लानिंग कर रहे, प्रभाग बने मत, किसको कैसे काटेंगे, किसके सामने कौन खड़ेंगे, किसको कौन गिराएगा। जब सियासत में सब जायज़ है तो सियासत में फिर ये भी जायज़ है। सर सवाल ये है कि मान लीजिए आपका पैनल, हमारे तो नेक ख्वाहिश आपके साथ में है एक दोस्ताने के ताल्लुक से कि आपका पैनल चुन के आ जाए, अगर ये चुनाव रिजल्ट अगर आपके हक में बेहतर आते हैं तो फिर IMIM के साथ जाना पसंद करेंगे कि महाविकास आघाड़ी या सेकुलर पार्टी है? हम ये खड़ा फगड़ा को उधर ही फेंको, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। इत्तेहाद के नाम पे हमारे शहर के लोग जो फैसला करेंगे, हमारा फैसला वही रहने वाला है। दूसरी एक चीज़ कि हम यहाँ पर उतरे हैं, आपने उम्मीदवार देखे कौन कौन से दिए हुए? 3 उम्मीदवार जनाब की तो अकल की दाद देना पड़ेगा कि कटकट गेट के दे दिए, और 1 उम्मीदवार दे दिए बुढ़ी लाइन के आसपास का। कुछ नाम बता सकते हैं आप? सलीम सहारा कटकट गेट जी, बाबा बिल्डर साहब कटकट गेट, और उसी तरह वसीम साहब कटकट गेट, जी, और एक ये बच्चों को टिकट दिया है पे लड़के को मेराज को, वो बुढ़ी लाइन की, और बीच में से उन्होंने छोड़ दिए पूरा तुम्हारे लोटा कारंजा छोड़ दिए, मंजूरपुरा छोड़ दिए, चेलीपुरा छोड़ दिए, शाह बाजार छोड़ दिए, अरिश कॉलोनी छोड़ दिए, यूनुस कॉलोनी छोड़ दिए, त्रिवेणी नगर छोड़ दिए, टाइम्स कॉलोनी छोड़ दिए। उधर के 3 दे दिए, इधर का 1 दे दिए। वाह! अब अगर लोगों को काम पड़ा तो लोगों ने यहाँ से पैदल हमारी माँ बहनों ने या तो कटकट गेट को जाना, नहीं तो फिर वहाँ से 3 किलोमीटर उन्होंने बुढ़ी लाइन को जाना। इसलिए पैनल को हमने खड़े करे कि बुढ़ी लाइन के आसपास जैदी साहब है, वो वहाँ का वहीं काम कर लेंगे जी, लोटा कारंजे में अयूब साहब है, वहाँ का वहीं काम कर लेंगे जी, चेलीपुरे से चंपा चौक तक का काम हमारे पप्पू कलानी साहब कर लेंगे, और मेरा वार्ड था टाइम्स कॉलोनी से लेके तो कटकट गेट तक, मैं वहाँ का काम संभाल लूँगा। ऑफिस हमारा 24 घंटे खुला है। जी, हम हर किसी की कभी भी फ़ोन लगा हम फ़ोन उठाते हैं। हमारा ऑफिस खुला मौजूद है। इंशाल्लाह किसी को कोई शिकवा शिकायत की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। सर मुझे इस पस मंज़र में जाहिद कुरैशी साहब की बात याद आ रही है। वो इल्ज़ाम लगाते थे कि वंचित का IMIM का इत्तेहाद टूटा, ये वो इशारों में इम्तियाज़ साहब पे आरोप लगाते थे। अब चूंकि मामला बड़ा इधर बितर हो गया है, बहुत सी राज की बातें फाश हो रही, सामने आ रही है, क्या वो वाकई इस्लामी था, कुछ सच्चाई भी थी उसके अंदर? मेरी एक बात सुनिए, नहीं मैं सवाल कर रहा हूँ। दलित समाज का, हमारे जो अम्बेडकरी समाज का जो इत्तेहाद हुआ था, जी, यानी कि वंचित बहुजन अघाड़ी का जो इत्तेहाद हुआ था, इसकी ताकत के बलबूते पे MP जीते थे नहीं जीते थे? जितना सब सच्चाई तो असेंबली इलेक्शन के अंदर अगर ये इत्तेहाद होता तो बताओ महाराष्ट्र की 288 में से कितनी सीटें जीतते थे? 40-45-50 के आसपास आते थे। तो फिर भैया इसका जिम्मेदार कौन हुआ? नहीं तो इसमें असद साहब क्या है, रूल है कि ये नहीं, हमारे कायदे मोहतरम का कोई रोल नहीं, पूरा इख्तियार जनाब को दिए हुए थे, तमाम इख्तियार इनके पास में थे। सवाल है फिर आखिरी में, फिर एक ये सवाल है कि फिर ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, इस्लाम तराशियाँ चल रही हैं, या और भी पैनल में लोग खड़े हुए हैं, या वो चाहते हैं आपसे मदद हासिल करें, क्या उनके प्रचार के लिए आप जाए, तो ऐसे उम्मीदवारों के लिए आपकी तरफ से पैगाम? पहले ही कह चुका हूँ मैं कि वाकई में जो कौम की खिदमत करते हैं, जो समाज की खिदमत करते हैं, जो वाकई में मुखलिस है, जो बेचारों के पास माले ज़र नहीं है, हम उनके लिए ऑटो की भीख मांगेंगे। और हमारी तो बिल्कुल हाथ छोड़ के शहरवासियों से, हमारे शहरियान से गुजारिश है कि ये करोड़पतिया, ये लखपतिया, ये जितने भी पैराशूट से ला के डालेगा, अल्लाह के वास्ते इनको हराओ। माशरे का निज़ाम दरम भरम कर रहे हैं। सर कुछ मैंने देखा हूँ, कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, अलग पार्टियाँ हैं कि इसके अंदर ही बहुत अच्छे चेहरे हैं, तो क्या आप इनके लिए भी अपील करेंगे? लोग तय करेंगे कि वाकई में उनका समाजी खादिम कौन है। अच्छा, लोग तय करेंगे? बिल्कुल तय करेंगे। नहीं, अगर उन्होंने आपसे मदद मांगे कि साहब हमारी मदद कीजिए, देखिए अगर हमको वाकई में लगेंगे कि वो हमारा सिपाही था, उसका हक नहीं मिला, वो जाए भी हम उसकी मदद करेंगे। अच्छा मतलब IMIM का जो मजलूम, सॉरी बागी नहीं बोला मैंने, मजलूम जो मजलूम मतलब जो भी पार्टी में प्रवेश करेगा उसको आप वहां से जिताने का प्रयास करेंगे। हम बिल्कुल उसके लिए अंत तक जद्दोजहद नहीं करेंगे। उसके साथ अगर एक आदमी और चिपका हो रहा है, हिसाब से बोला साहब मेरे काम कर दो, नहीं हिसाब से वाकई में अगर वो मुखलिस से अगर काम करना हो तो क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, अरे भाई हम तो उसके लिए ऑटो की अपील करेंगे, ऑटो की भीख मांग लेंगे, लेकिन अवाम भी तो जानती है ना किसको देना है नहीं देना है जी। अवाम भी तो समझते हैं ना वाकई में समाजी खादिम कौन है। सर यह पैनल का जब इजलास होगा, चाहे चंपा चौक पे, चेलीपुरे में, शाहगंज में, जहाँ भी होगा, क्या एक स्टेज पे अफसर खान साहब, कलीब खुर्जी साहब, जाहिद खुर्जी साहब, जो भी है आपकी जो पहले नाराज़गी थी, क्या ये एक स्टेज पे मुस्कुराते हुए नजर आएंगे? इंशाल्लाह अगर ज़रूर पड़े तो वैसे भी होगा, लेकिन हमारे प्रभाग नंबर 6 के अंदर के हमारे बुज़ुर्ग हैं ना, अच्छा हमारे कायदीन मौजूद है ना, हम हमारे बुज़ुर्गों की जूतों में जाके बैठेंगे, उनको मनाएंगे और स्टेजों तक लाएंगे और सच्चाई हम उनको बताएंगे, सच्चाई बयान भी करने लगेंगे। आखिरी में तमाम अहलियान प्रभाग के नाम कि मुसलमानों को किस तरह से आप हालात से चलना है, क्योंकि कौम फंस चुकी है साहब,
हर आदमी अक्लमंद नहीं होता है, बहुत सी आंखों पर पट्टियाँ लगती हैं, तो उनके लिए कुछ मशवरा, कोई पैगाम कि आप कौन सा फैसला करना है? 15 तारीख के दिन, या मस्जिद के साथ जाना है कि आपके साथ जाना है? 15 तारीख के दिन आप लोगों को एक अहम इस शहर का फैसला करने जाना है। जी इस शहर की सियासत का फैसला करने जाना है। जी हक और बातिल की जंग है ये हक और नाहक की जंग है। लोग बोले कि आपको टिकट नहीं मिला बोल के कुदिया मार रहे, आप टिकट नहीं मिला बोल के यूँ करे। अरे हमारा टिकट काटने के बाद हमारा ज़र्फ देखो कि 2 दिन तक हमने बिल्कुल आप ही की बातों को माना। वो तो मैंने भी इंटरव्यू कवर किया। हाँ, हमने तस्लीम कर लिया, तुम्हारे गलत फैसलों को भी तस्लीम कर लिया। आपने हमारा नुकसान ये मामला बिगड़ा कहाँ से अक्सर? बिगड़ा इसलिए कि 2 दिन के बाद जब इनसे पूछा गया कि कारपोरेटर की टिकट क्यों काटे, वो तकब्बुर का आलम अभी भी, अरे घमंड तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो जुमला क्या था मतलब? जुमला ये था कि नहीं गद्दारी करके धोखे दे के मेरे को हराए बीजेपी से पैसे लेके, आपने पैसे लिए? फिर टिकट काटने खुला बोले ना हो, इसलिए मैंने टिकट काट दिया बोले सब के। हमको तो ये जवाब दे रहे और लोगों के सामने आके क्या बोल रहे, नहीं 40 50 लोग आ रहे थे, जी यही बोल रहे ना। तो फिर कारपोरेटर को आपने क्या बंधवा मजदूर समझ के 10 साल इस्तेमाल करेंगे? एक वार्ड के अंदर कंपटीशन आपने डाले, जी भाइयों को भाई से लड़ा रहे, दोस्त को दोस्त से लड़ा रहे, दिलों में दरारे डाल रहे। और फिर इत्तेहाद का नाम, इत्तेहाद का इतना ऊंचा नाम लगा के दिल्ली तक चले गए बाप, रेजा रेजा करके रख दिया तुमने। सर पूरे महाराष्ट्र में फिर आप वहाँ के जो एमआईएम के जो भी है, अगर वहाँ किसके साथ नाइंसाफ़ी हुई होंगी या कुछ शिकायतें आम हो रही होंगी, तो अब उनके लिए कोई मुखलिसाना पैगाम? शहर के लोगों के मैं भी, बाहर की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं भी यहाँ की बात कर रहा हूँ। वो लोगों ने भी अपनी अपनी बिल्कुल जो उनको अपने इक़दाम करना थे कर दिए। सदर साहब से जो डिमांड करना थे सब कर दिए उन्होंने। जी ये बहरान अब पूरे महाराष्ट्र में आ चुका है। सब जो है तो ऊब चुके हैं अब आपकी क़यादत से महाराष्ट्र की। जी और आपने सबसे गलत सियासी फैसला, मैं कहता रहा हूँ कि सबसे पार्टी नहीं समझ रही। इलेक्शन के टाइम पे कोई बॉर्डर डिसॉल्व करता क्या? नहीं। मेरे को बताइए ना आप। पास्ता भिन्नत करते हैं बेचारे। फिर बिल्कुल बॉर्डर, और अकेले आप तनाव, आपको क्या कोई ज्ञान प्रकट हो रहा है क्या कि तो सब मालूम तुमको ये अच्छा है ये बुरा है? कैसे फैसले कर रहे? देखिए सर, आप आम खास मैदान भरेंगे 2 दिन के बाद, फिर अकबर साहब अवैध साहब बोलेंगे, सब जितने भी टिकट दिया गया उनको स्टेज पे बैठेंगे, बोलेंगे, फिर वो बोलेंगे भाई देखो जो भी होगा भूल जाओ, गिले शिकवे भूल जाओ और एक मौका दो। फिर वो उनके हक में जो तो अभियान चलेंगे, तो आप उनकी बात क्रॉस कैसे करेंगे? शहर हमारा है जी, शहर के लोग हमारे हैं जी, और शहर के लोगों ने सारी सच्चाई आंखों से देखे है। जी। अब वो बातें इतना असर नहीं करने वाली। मतलब असद साहब की बात को भी नहीं मानेंगे मोटे? मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप सच्चाई लोगों ने देख चुके हैं। मैं बदतमीजी उस ताल्लुक से नहीं करने वाला, लेकिन शहर के लोगों को सच्चाई मालूम है कि ख़ताएँ गलतियाँ आप करेंगे और कब तक आपकी गलतियों को दूसरे आके दुरुस्त करते जाएंगे। इस इलेक्शन में मेरा ये यकीन है कि शहर के लोग इनको बराबर सज़ा देंगे, इनके दिए हुए उम्मीदवारों को हराएंगे और जायज़ लोगों को जीत के देंगे। ये अभियान में मतलब मजलिस असद साहब मजलिस निशाने पर रहेंगी या खालिस्तान इम्तियाज़ जलील साहब रहेंगे आपकी नज़र में? मेरी नज़र में अभी जितने इन्होंने टिकट बांटे हुए हैं ये इनकी निशानी है। अच्छा, ये निशाने पर रहेंगे, ये इनकी निशानी है। मतलब आप इनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? अरे हम तो खोल चुके हैं अपना बॉर्डर, राजीनामा चुनाव की बात कर रहा हूं, दो, चुनाव। बिल्कुल राजीनामा दो, आप हटो। आपके तब आपने सब गलत फैसले कर दिए। अगर थोड़ी देर कैसे मान लीजिए उन्होंने राजीनामा दी थी, सब होगा तब वापस इमाम प्रवेश कर लेंगे? हम तो इमाम में से, तो आप हम तो इमाम में से, हमको थोड़ी किसी ने निकाला। अरे हम तो हक और बातिल के लिए लड़ रहे हैं। लेटर भी नहीं आया कि आपने ऐसी हरकत करे लिया तो आपको बाहर निकाल दिया जाता है? सबको मालूम है हम गलत नहीं है, अच्छा, ये मसला है। सबको मालूम है हम गलत नहीं है। तो वापसी में चीन के आने के बाद आपकी शर्त करेंगे असद साहब से? कोई शर्त नहीं रहेंगे कि शर्त इनको हटाओ, हट के तब चल लेंगे वापस? बिल्कुल जो जायज़ आदमी है, जो सही वाक़ई में संगठन को लेकर चल सकता, मजलिस को लेकर चल सकता, सब लोगों को जायज़ है। और साहब आप क्या दे रहे, तनख्वाह देते क्या किसी को आप काम करने की? नहीं। लोगों ने मुखलिस कह गया। आप पूरे शहर का ओल्ड सिटी का मंजर देखो, ये कारपोरेटरों का क्या हुआ काम है, जिसमें से ख़ास तौर से मैं, नासिर सिद्दीकी साहब, हम तमाम, ज़मीर खादरी है, शेख अहमद साहब, हमने काम किए पूरे ये। जी। आप तो एक काम के वास्ते हमने 10 बार बोले सब कमिश्नर साहब को फ़ोन लगाओ, एक फ़ोन लगाने को तैयार नहीं। साहब मैं फ्रेंकली बात कहूँगा, ये बात मौजूद से हटके बात है, नासिर सिद्दीकी साहब है, शेख अहमद साहब है, आप है और जो भी जिम्मेदार है ना आपके, आप अगर मैं एक सवाल को फ्रेंकली करा, ये तमाम मौजूद हटके सवाल है, अगर इनमें से किसी को अगर महाराष्ट्र का चेहरा बनाया जाए सदर में, तो आप किसका नाम पेश करेंगे? आपने आपका करेंगे? देखिए वो, फ्रेंकली बात कर रहा हूँ, मैं भी फ्रेंकली बोल रहा हूँ, वो सारा इख्तियारात मेरे कायदे मोहतरम की है। आपकी चाहत है? नहीं, मेरी कोई चाहत नहीं है। मेरी चाहत बस इतनी है कि इनके ताब से सबको निजात मिल जाए। सदर बनना नहीं है? नहीं, कोई सदर उदर बनना नहीं। देखिए आप पत्रकारिता कर रहे हैं, जी, आप में सलाहियत, आपके पास तजुर्बा है जी, इसको कोई छीन सकता? नहीं छीन सकते। मेरा भी माशरे में, समाज में काम करने का तजुर्बा है, मेरे लिए यही मेरी सबसे बड़ी पोस्ट है।
और जैसा अभी आपने कहा कि मेरा साया साथ साथ चलेगा, यानी कि फिर आपके अरमान जाग गए आमदारगी के लिए, खासदार नहीं ना, जगह है उन्होंने। अच्छा, जगह दी आपने। जी हाँ, मैं तो कारपोरेटर ही बनना चाह रहा था। आपको शुक्रिया अदा करेंगे क्या? बिल्कुल शुक्रिया अदा कर रहा हूँ उनका कि मैं कारपोरेटर बनना चाह रहा था, आपने मेरे साथ नाइंसाफी कर दिए। जी। शायद वो उनके साथ में मेरे को लड़ाना चाह रहा है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि अब तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। यानी आपने तय कर ली है बिल्कुल तय कर लिए, कि आप आमदार के साथ टक्कर में बिल्कुल है। तय कर लिए। देखिए, टिकट अब सिर्फ इसीलिए काटे गए कि उनको अकेले को तना आमदार बनना है। जी उनको मालूम कि 50,000 का हल्का है प्रभाग, जी इसमें से जो कारपोरेटर चुन के आएंगे तो कितनी बड़ी वोटों की ताकत रहेंगी, 15-15, 18-18, 20-20 हज़ार वोट लेके चुन के आएंगे। जी। तो हमारे जैसे लोग चुन के आ जाएंगे तो आमदार के दावे करेंगे, इसलिए फिरा दिया हमारे गलों पे छुरी। हमने भी कबूल कर लिया कुर्बानी। अब इसका अजर इनके साथ इलेक्शन में लेंगे। अब आखिरी ये मतलब आखिरी सवाल तो हो गया था, लेकिन फिर अभी नौजवान में तनाव बढ़ रहा है, कमेंट्स हो रहे हैं, गैर जरूरी बात हो रही है, मतलब झगड़े की सी नौबत आ रही है। ऐसे तमाम शहर के नौजवानों को अपने जज्बात पे काबू रखिए। अमन की, मेरी प्यार की देखो, अपील। नौजवान बच्चों को तजुर्बा नहीं होता है, जी वो जज्बाती होते हैं, जो दिखता है उतनी ही बात करते हैं। जी और हम जो है तो तजुर्बे की नज़र से हर चीज़ को देखते हैं। जी तो नौजवान बच्चों से मेरी गुजारिश है कि गलत किस्म के कमेंट मत करो। आपके गलत कमेंट कौम को नुकसान पहुंचा रहे, गलत लोगों को ताकत पहुंचा रहे। जी इसलिए सच जो लोग हैं, जो हक लोग हैं, जो वाकई में ऑफिसों पे मिलते, जो सही समाजी खादिम हैं, जो समाज के लिए खिदमत करते, उनके हक में अगर हो सकता तो अपने मैसेजेस करो। यानी आज चुनाव का वो जो भी ख्वाब लेने का आखिरी दिन था, से कल से आपने कमर कस ली है। आपके सामने आके बैठ गया, अभी से कमर कस ली, अब घोड़ा मैदान सामने। बच जाऊँगा। अल्लाह है, देखिए जीत हर के फैसले अल्लाह करता है, हम तो सिर्फ कोशिशें करने वाले। एतमाद और यकीन अल्लाह पे रखो और गुमान अच्छा रखो, इंशाल्लाह नतीजे अच्छे आएंगे। देखिए, इस तरह से आरिफ हुसैन साहब से मेरी मुलाकात हुई सोशल मीडिया पे, व्हाट्सअप पे, और काफ़ी मेरे दोस्त साहब पूछ रहे थे, भाई आपके करीबी साथी है, ज़रा अंदर की कुछ बात मालूम करो। हमको मालूम पड़ रहा है कि भाई असद साहब आने वाले हैं, सरेंडर होने वाले हैं, गिले शिफ के बिटने वाले हैं, स्टेज पे नज़र आने वाले हैं। ऐसी बहुत सी बातें गर्दिश कर रही थी। अब मैंने सोचा भाई सही है झूठे क्या है पूछ लेना, क्योंकि मेरा भी दिमाग पक गया था। बहरहाल मैंने ये तमाम इंटरव्यू ले लिया और मैं समझता हूँ कि मौसर, मदल्लल, इत्मीनान बख्श जवाब आपको मिल चुका होगा, जो जिनकी बात ये बात पहुँच रही होंगी। बहरहाल एक बड़ी अनोखी बात हम कह सकते हैं कि मनी मन में और बड़े अच्छे अंदाज से इन्होंने कहा है कि अब मैं भी तैयारी कर रहा हूं आमदार खासदार की। तो साहब आप तो मेरे दोस्त हैं, हाथ मिलाइए, मैं आपका दोस्त। ठीक है, जाती तौर से तो मैं कहूँ कि आमदारी बन जाए, खासदारी बन जाए, दोस्त के हिसाब से, पत्रकार के हिसाब से नहीं। आपकी ज़बान और दुआ कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। तो बहरहाल मैं तो दुआ हूँ, बहरहाल वो आगे की बात अल्लाह के हाथ है। लेकिन इतनी बात तो ज़रूर है कि इन्होंने असद साहब का एहतराम किया है, इन्होंने मजलिस का एहतराम किया है, ये बहुत बड़ी बात है। इतने हालात में भी मजलिस का एहतराम, अकबर रवी साहब का एहतराम और इकराम, उनकी मोहब्बत, उनकी अज़मत अपने दिल में रखना वाकई बहुत बड़ी बात है। देखने वाली बात दिलचस्प रहेगी जब चुनाव का माहौल चलेगा। एक तरफ इमाम के उम्मीदवार जो भी है चल रहे होंगे और ये भी कहेंगे कि असद साहब की मोहब्बत लेके चल रहे होंगे। देखने वाली बात दिलचस्प ये रहेगी, जनता जनार्दन कौन सी मोहब्बतों को कबूल करेंगी, ये बड़ा पैमाना, बड़ा समझने वाला रहेगा। बहरहाल पल पल की खबरें हम आपको SDM न्यूज़ चैनल से देते रहेंगे। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।